रमो सिद्धाड़म रमो आईरियाड़म रमो वच्छायाड़म रमो लोए सवसाहोड़म। जहाँ पर देव दर्शन हो वहीं भव पार होता है, जहाँ गुरुओं की वाणी हो वहीं उद्धार होता है। मुझे लगता नहीं नमोकार से ऊंचा यहाँ कोई, वहाँ सब पाप कट जाते जहाँ नमोकार होता है, वहाँ सब पाप कट जाते जहाँ नमोकार होता है। कुंडलपुर के बड़े बाबा की, श्री सम्य शिखर जी शाश्वत तीर्थ की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव शिक्षण विद्यासागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य मुनि शिक्षण विमल सागर जी, अनंत सागर जी, धर्म सागर जी आदि समस्त 3 कम करोड़ मुनिराजों की। आज का यह प्रसंग विगत दिनों से जो चल रहा है, शाश्वत भूमि जो कि सम्य शिखर जी के नाम से विश्व विख्यात है, और प्रलय आने के बाद भी वह भूमि शाश्वत रहेगी। ऐसी पवित्र भूमि जहाँ पर परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जब संघ सहित वंदना करने जा रहे थे, एक महाराज जी ने कमंडल उठाया। आचार्य जी ने देखा कि यह कमंडल ले जा रहे हो, कहाँ ले जा रहे हो? उन्होंने कहा ऊपर वंदना करते समय आवश्यकता पड़ सकती है। आचार्य श्री ने कहा कमंडल यहीं छोड़ दो, ये इतना पावन पवित्र स्थल है कि यहाँ पर थूकना भी नहीं, पहले नियम लो फिर यहाँ से ऊपर वंदना करने के लिए चलो। ऐसी पवित्र भूमि जहाँ पर आज ऐसी स्थिति बनी है कि सरकार पर्यटन स्थल घोषित करके अपनी आमदनी को बढ़ाना चाहती है, लेकिन वह यह नहीं सोचती है कि और भी भारतवर्ष में ऐसे अनेक स्थल हैं जिनको अपन पर्यटन बना सकते हैं। लेकिन सरकार ये देखती है कि यह दिगंबर और श्वेतांबर जैन जिनकी आस्था का केंद्र है और यहाँ पर बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं, तो उनके माध्यम से बहुत सारी राशि आएगी। सरकार तो शराब बेचकर भी पैसे कमाती है, उसको ये नहीं लगता है कि कितने घर हमारे बर्बाद होते हैं शराब के माध्यम से। इसी प्रकार से सरकार को यह सोचना चाहिए कि यह पूरे जैनियों की आस्था का केंद्र है जहाँ से 20 तीर्थंकर मोक्ष गए हैं, और जैनों ने हमेशा सरकार की मदद की है। महाराणा प्रताप के समय एक भामासाय नाम का व्यक्ति हुआ जो उनका मंत्री था। जब उनके स्थिति खराब हो गई, युद्ध में हार गए और कुछ भी उनके पास नहीं बचा, उस भामासाय ने जब अपने पास इतना धन रखा था मंदिर बनाने के लिए, और उसको जैसे ही मालूम चला कि हमारा जो राजा है जिसके साथ हम रहते हैं भाई, ऐसी स्थिति में उसने जो मंदिर बनाने के लिए धन रखा था पूरा का पूरा उस महाराणा प्रताप को दे दिया, जिससे लगभग 12 वर्ष तक करीब 25,000 सैनिकों का लगभग खर्च चलता रहा, और वह फिर से उसके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हुआ और युद्ध में उसकी जीत हुई। आज भी मध्य प्रदेश में उसी भामासाय के नाम से पुरस्कार दिया जाता है। तो जैनों ने हमेशा मदद की है, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाए, किसी तीर्थ क्षेत्र पर कब्जा भी नहीं किया। लेकिन आज ऐसी स्थिति आ रही है कि जो झारखंड में ऐसा पवित्र स्थल है उसको पर्यटन घोषित करना ये सरकार की भूल है, क्योंकि वो समझते हैं कि जैन तो मुट्ठी भर हैं, लेकिन पूरे देश में अगर सबसे ज़्यादा टैक्स देने में अगर कोई अग्रणी होता है, क्योंकि जैन समाज व्यापार करता है और व्यापार के साथ साथ टैक्स भी देता है, चाहे वह जीएसटी के माध्यम से हो चाहे इनकम टैक्स के माध्यम से हो। क्योंकि आज जो स्थितियां बन रही हैं, और कभी भी जब भी संथारा और संलेखना का प्रसंग भी आया था तो जैन समाज ने अहिंसक प्रदर्शन किया था, कभी कोई ऐसा किसी को क्षति नहीं पहुंचाई थी, क्योंकि वह अहिंसक समाज है, वह चींटी को भी बचाने की कोशिश करती है, ऐसी समाज है, वह कभी भी किसी को कष्ट नहीं पहुंचाती। मुझे एक याद आ रहा है प्रसंग कि युद्ध चल रहा था और युद्ध में एक व्यक्ति जैसे ही शाम का समय होता है और प्रतिक्रमण करना प्रारंभ कर देता है,
ए इंदियाबा बे इंदियाबा, मतलब वह क्षमा मांग रहा है। एक इंद्री से लेके पंचेंद्री तक के जीवों से क्षमा मांग रहा है। जैसे ही जो रानी है उसको मालूम चल जाता है कि ये क्या पढ़ रहा है, तो जानकारी मिलती है ये प्रतिकरण है, यानी एक इंद्री से जीव से लेकर पंचेंद्री तक के जीवों से क्षमा मांग रहा है। उन्होंने कहा ये तो कायर व्यक्ति है, ये क्या युद्ध लड़ेगा। तो सब लोग शांत से हो जाते हैं और जैसे ही प्रतिक्रमण उसका हो जाता है और जैसे ही फिर उसके बाद वह हुंकार भरता है और युद्ध लड़ता है, युद्ध में उसकी जीत हो जाती है। तो ये अहिंसक समाज, जब भी गांधी जी विदेश गए थे तो उनकी माँ ने 3 नियम दिए थे। साधु के पास ले जाती हैं कि शराब का सेवन नहीं करना, मांस आदि का सेवन नहीं करना, परस्त्री का सेवन नहीं करना। उसी कारण से अहिंसा के बल पर ही इस देश को आज़ादी मिली थी और वही अहिंसा आज हमारे रग रग में भरी हुई है। हम किसी को जब नुकसान नहीं पहुंचाते तो हमारे तीर्थ को पर्यटन घोषित करना ये सरकार की भूल है। और आप देखना अगर उन्होंने वापस नहीं लिया तो उनको बहुत बड़ी हानि होने वाली है। आप खुद देख लेना सामने सामने, क्योंकि जब भी किसी मंदिर और कभी अच्छे पवित्र स्थल के लिए कोई अगर बुरी निगाह से देखता है तो, क्योंकि वहाँ से अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि मोक्ष गए हैं, 20 तीर्थंकर तो मोक्ष गई हैं। जहाँ का कण कण पवित्र हो और ऐसी पवित्र भूमि के लिए अगर कोई बुरी सोच रखता है तो हो सकता है उसका तीव्र कर्म का उदय आए और उसके साथ कुछ ऐसी घटना घटित हो जाए। क्योंकि हम दिन रात जब अच्छे कार्य करते हैं तो भी हमारे साथ कर्मों के वैसे उदय आ जाते हैं कि कोई ना कोई घटना घटित हो जाती है। जब अच्छे कार्य करने पर ऐसे प्रसंग बन सकते हैं तो हम सबको मिल करके इस का विरोध तो करना ही, इसके साथ साथ एक संकल्प और लेना है कि हम जब भी सम्मेद जी की वंदना करने जाएं तो जिसकी शक्ति नहीं है, क्षमता नहीं है, तो पानी तक तो ठीक है, जल ग्रहण करने के लिए अपने साथ में ले जाएं, लेकिन कोशिश ये करें कि जब हम नीचे आएंगे वापस तभी कुछ खाएंगे पिएंगे। चिंता नहीं करो, कुछ नहीं होगा। जब साधु संत इतने वर्षों तक, कई बार महाराज जी ने भी 8 लगातार उपवास किए थे भी भोपाल में अष्टानिका में, और भी साधु करते रहते हैं, श्रावक भी करते इतने सारे उपवास कि 24 घंटे निर्जल रह करके एक कण भी, एक बूंद भी जल नहीं लेकर के ऐसे 10-10 उपवास परिश्रम में करते हैं। कुछ नहीं होगा, आप जल आदि स्वयं अपना ले जाएं और ग्रहण कर लें, उसमें कोई बाधा नहीं। लेकिन खाने पीने की वस्तुएं खरीदते हैं उससे ही सब कुछ होता है, वो सब आपको जानकारी है, क्योंकि पहले भी ये विषय आपके सामने रखे जा चुके हैं। तो इसलिए वहाँ पर पर्यटन के माध्यम से जब शराब की दुकानें खुलेंगी और होटल खुलेंगे, मांस आदि की दुकानें खुलेंगी, तो वह स्थल पवित्र तो नहीं रहेगा, अपवित्र हो जाएगा। और हम जब यहाँ पर सरकार, कई प्रदेशों में जब सरकार मंदिर के आसपास कुछ मीटर की दूरी पर ये सब नहीं खोलती है तो ऐसा पवित्र स्थल है जिस पर ऐसा करके सरकार, क्या उद्देश्य उसका है, या तो कुछ और उद्देश्य हो सकता है, लेकिन ये ठीक नहीं है। इसलिए अपन जब भी ऐसे कोई सरकार इस तरीके से तीर्थ क्षेत्रों पर अगर ऐसे निर्णय लेती है तो उसका सब, पूरी समाज नहीं पूरे देश में सभी लोगों को मिलकर के इसका विरोध करना चाहिए और सरकार तक यह अपनी बात पहुंचाना चाहिए। तो आप लोग इस प्रकार से सम्मेद शिखर जी के लिए आज से ही संकल्प लें, अपनी प्रिय वस्तु का त्याग करें, एक जब तक कि यह निर्णय नहीं होता है अपने पक्ष में। और एक सम्मेद शिखर जी का जो मंत्र हो, जो भी सम्मेद शिखर जी के तीर्थ क्षेत्र का जो मंत्र, उसकी एक एक जाप करें कि जल्दी से जल्दी अपने पक्ष में निर्णय आए। इन्हीं भावनाओं के साथ कि हम सरकार बनाना भी जानते हैं, तो सरकार को समझ गए आप लोग। अगर हम संकल्प ले लेंगे कि हम वोट नहीं देंगे तो वोट जबरदस्ती तो डलवाएंगे नहीं ना, तो अपन जब वोट देते हैं जिसके पक्ष में, उसकी जीत हासिल होती है। सरकार को जब वोट की आवश्यकता होती है तो वह अपने उसमें जो उनका तैयार होता है ना, उसमें अपने पक्ष में सब कुछ डाल देते हैं, लेकिन जब जीत जाते हैं उसके बाद सब भूल जाते हैं। इसलिए सरकार तक अपनी बात पहुंचा देना, और हमारी जो मांग है कि इसको पर्यटन स्थल घोषित नहीं किया जाए,
वह मांग सरकार उस अपने जो उद्देश्य को और अपनी बात को अलग करे और जैसे हमारा पूर्व में सम्य शेखर जी तीर्थ था वैसा ही रहने दे, तभी हम उनके समर्थन में कुछ कार्य करेंगे। नहीं तो पूरे जैन समाज का विरोध तो है ही, इसके साथ साथ पूरे अन्य समाज का भी विरोध इसमें शामिल हो जाएगा, तो सरकार तो हिल ही जाएगी। इन्हीं भावनाओं के साथ परम पूज्याचार्य भगवान गुरुदेव श्री ईश्वर विद्यासागर जी महामुनि राज की जय।